नमस्कार साथियों, दोस्तों भारत के प्रमुख शहरों के उपनाम दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, मंदिरों और घाटों का नगर, मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप जानते ही होंगे। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? वाराणसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? वाराणसी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी दोस्तों मुंबई को कहा जाता है। इसका ट्रिक आपको बताते हैं। आप मुंह को पोंछने के लिए ये बताइए, सूती वस्त्र का यूज करते हैं कि टेरिकॉट वस्त्र का यूज करते हैं? बताइए। आप यदि मुंह आपको पोंछना है तो आप सूती वस्त्र का यूज करते हैं। तो सूती वस्त्र का यूज कहाँ करते हैं? मुंह को पोंछने के लिए। मुंह से मुंबई याद कर लीजिए। तो सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, बिहार का शोक कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। ये याद कैसे होगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ध्यान से देखिएगा। बिहार का शोक, आप जब आप शोक में रहते हैं तो लोग आपको कोसते हैं। जब आप हार के शोक में, जब आप हार जाते हैं, जब हार के शोक में आप चले जाते हैं तो लोग कोसते हैं। लोग आपको आकर और परेशान करते हैं, कोसते हैं। अरे तुम हार गए, अरे तुम हार गए। लोग ऐसे बोल बोल के आपको कोसते हैं। बस कोसने को रिलेट कर लीजिए। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक, चलिए। महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर दोस्तों कहते तो हैं कोलकाता को, लेकिन ये तो आपको बता दिया गया। ये याद कैसे होगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। आज के बच्चे क्या है, पढ़ तो लेते हैं, बहुत सर पढ़ा भी तो देते हैं, लेकिन सर ये याद कैसे होगा? ये बताइए ना। हम आपको बताएंगे याद कैसे होगा। देखिएगा, महलों का शहर। महल आप देखे हैं, जो बड़ा बड़ा जो महल होता है, जब वो 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल जब हो जाता है, उसमें काला काला कोयला जम जाता है। यदि ये महल है आपका, तो जब ये 10 साल 20 साल जब बीत जाता है, इसमें काला काला कोयला जम जाता है। तो महल पे क्या जमता है? कोल जम जाता है, कोयला जम जाता है। बस कोल याद कर लीजिए। कोल से आपको कोलकाता याद हो जाएगा कि महलों का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं। ठीक, चलिए। गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? ये दोस्तों आपको पता ही होगा कि गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है, लेकिन हम फिर भी आपको इसका ट्रिक बताएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं याद होता है कि गोल्डन सिटी कहते किसको है। देखिए, गोल्डन सिटी में गोल्डन लिखा है। यदि गोल्डन के बर्तन में आप पानी पिएंगे, वो पानी आपके लिए अमृत का काम करेगा। लोग कहते हैं ना, पहले के जमाने लोग बोले हैं कि गोल्डन वाले बर्तन में, सोने के बर्तन में यदि खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो आपके शरीर के लिए अमृत का काम करता है, वो अमृत बन जाता है। तो अमृत याद कर लीजिए। गोल्डन के बर्तन में यदि हम खाना या पीते हैं तो अमृत हो जाता है। अमृत से अमृतसर आपको याद हो जाएगा कि गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? अमृतसर को कहा जाता है। चलिए, और हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर कर दीजिएगा। देखिए अब क्या है, स्वर्ण मंदिर का शहर, सेम क्वेश्चन। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? अमृतसर को ही कहें, क्योंकि स्वर्ण अमृत से कनेक्ट कर लिए गए, हम लोग याद कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा दोस्तों। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों, बताइएगा। नवाबों का शहर हम किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। चलिए, फिर क्या है, इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? तो इस्पात नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? जमशेदपुर को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? ब्लू माउंटेन, जो नीला माउंटेन होता है, वो किसे कहा जाता है?
देखिए ब्लू माउंटेन, ब्लू में नीला, क्या है नीला लिखा हुआ है, नीलगिरी पहाड़ी को बोला जाता है। यहाँ ब्लू लिखा है, ब्लू, और यहाँ नील लिखा है, तो ब्लू में नीला होता है, तो नीलगिरी पहाड़ी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। लेकिन याद कैसे होगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिएगा, यदि आप अंडा खाते हैं तो आप अंधे नहीं होंगे, आपका रोशनी बहुत अच्छा बना रहेगा हमेशा, आप कभी अंधे नहीं होंगे। यदि अंडा खाते हैं तो अंधे आप कभी नहीं होंगे, अंधे से आंध्र प्रदेश याद कर लीजिए। चलिए क्या है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। ये याद कैसे होगा, देखिएगा, राजस्थान का हृदय, यदि हृदय आपका अच्छा है तो आप अजर हैं, अमर हैं। देखिए अजर लिखा हुआ है, तो अजर से अजमेर याद कर लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा, सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सुरमा, बरेली को कहा जाता है। ये याद कैसे होगा, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, सुरमा जब माँ का हम लोग नाम लेते हैं सुर में लेते हैं, जब रैली में कहीं जाते हैं बरेली, जब रैली में जाते हैं तो सुर में माँ बोलना पड़ता है, तो बरेली ऐसे याद कर सकते हैं। सुरमा नगरी किसे कहते हैं? बरेली को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? खुशबुओं का शहर आपका दोस्तों कन्नौज को कहा जाता है। ये याद कैसे होगा, देखिएगा, खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। खुशबुओं को आप कहाँ से लेते हैं अपने अंदर, बताइए? नोज से लेते हैं, नोज से आप कन्नौज याद कर सकते हैं। ठीक है, यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।